श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या है, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, सूत जी अपनी ब्राह्मण मंडली में अनेकानेक सत्प्रसंगों की चर्चा कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण ने कहा, हे महामना, गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि में पति पत्नी ही आधार स्तंभ है। अतः घर सदैव धन धान्य से भरा रहे और पति दीर्घायु हो, ऐसे उत्तम व्रत की हम लोगों को सुनने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज मैं तुम्हें ऐसा उत्तम पातिव्रत्य धर्म बताता हूँ और नारद जी की प्रेरणा से इसे मृत्युलोक में किसने और कैसे किया यह भी बताता हूँ। एक समय की बात है, बहुत काल पूर्व कांची नाम की महापुरी में बड़े पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा राज्य करते थे। वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान सुंदर एवं वैभवशाली थी। उसके राज्य में देवस्वामी नामक ब्राह्मण अपनी रूप लावण्यवती धनवती पत्नी के साथ निवास करता था। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था, तथा उसके साथ गुणवान पुत्र और एक गुणवती नाम की सुंदर कन्या थी। उसके सातों पुत्र अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रहा करते थे, किंतु कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी बहन के विवाह के लिए ब्राह्मण और उसके पुत्र जहाँ भी जाते कुछ न कुछ अपशगुन हो जाते। वे सब बड़े परेशान थे। उनके यहाँ हमेशा एक दंडी महाराज भिक्षाटन के लिए आया करते थे। वे अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान दिखाई पड़ते थे। धनवती की पुत्र वधुएं जब भिक्षा देती तो उन्हें दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सौभाग्यवती भव ऐसे आशीर्वाद देते, पर जब धनवती की पुत्री गुणवती भिक्षा देती तो वे उसे आशीर्वाद देते हुए कहते, सफ़ेद धोती गंगा स्नान धर्मवती भव। पहले तो गुणवती ध्यान न देती, पर वह धीरे धीरे समझदार हो गई। तब उसके मन में प्रश्न उठने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से मन की शंका कह सुनाई। माँ बोली, ठीक है, अब जब दंडी महाराज आएंगे तब देख समझ लेंगे। आया गया समय बीत गया। एक दिन फिर से दंडी महाराज आए। धनवती ने अपनी सातों बहुओं से व कन्या से कहा, सभी बारी बारी से भिक्षा देना। पुत्र वधुओं को तो उन्होंने सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया, पर गुणवती को वही आशीर्वाद दिया। धनवती यह सब देख सुन रही थी। उसने साधु महाराज से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने पुत्र वधुओं को और बेटी को अलग अलग आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, मुँह तो है जैसा जिसके लिए निकल गया। धनवती ने अपनी कन्या का हाथ पकड़कर उससे पुनः प्रणाम कराया। उनके मुख से वही आशीर्वाद निकला। धनवती विस्मय में पड़ गई और उसने पुनः साधु महाराज विनती कर कहा, महाराज, मेरी एक ही पुत्री है और यह विवाह योग्य होते हुए भी हम सब इसका विवाह नहीं कर पा रहे हैं। अतः हे विप्रर्षि, आपके मुख से निकले आशीर्वाद से हम सब और चिंतित हो गए हैं। अतः हे देव, इस आशीर्वाद का रहस्य कह सुनाए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है, क्योंकि तू प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को घर को साफ सुथरा कर ब्राह्मणों को भोजन और अन्न धन दान करती है। अतः आज तेरे अनुरोध करने पर मैं इस आशीर्वाद का यथार्थ रहस्य प्रकट करता हूँ। आपकी कन्या गुणवती के भाग्य में सुहाग नहीं है। इसका विवाह तो होगा, पर विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही यह विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचन बोली, हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके बताइए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। फिर भी मैं कन्या के हित संवर्धन के लिए कहता हूँ। यदि तेरे घर में सोना आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली, हे विप्रवर, ये सोना कौन है, किस जाति की है और कहाँ रहती है? उसने ऐसा कौन सा व्रत व तप किया है जिसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा? हे महाभागे, आप यह सब कहने की कृपा करिए। ब्राह्मण बोला, सोना जाति की धोबिन है। उसका निवास स्थान 7 समंदर पार सिंहल द्वीप है। वह प्रातःकालीन तुलसी माता की सेवा, परिक्रमा और प्रत्येक अमावस्या को श्री हरि को 108 वस्तुएं भेंट कर ब्राह्मणों को दान आदि किया करती थी। एक बार वह सखियों के साथ गंगा स्नान को गई और उसने ध्यान कर अपने नियमानुसार 108 सामग्री पारस पीपल के पास बैठकर षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन कर उसकी परिक्रमा की। तभी सोमवती महारानी व तुलसी माता प्रकट हो बोली, हे
हम तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि आज युक्त अमावस्या तिथि में पीपल के वृक्ष की, जिसके मूल में विष्णु, तना में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्रों में हरि, फलों में समस्त देवताओं के साथ अच्युत भगवान निवास करते हैं, ऐसे पारस पीपल की परिक्रमा की है। इसलिए तुम जो चाहो सो वर मांग लो। वह बोली, हे माता, हमारे पास जो है वह सदा बना रहे और मेरे मुख से निकला आशीष फलीभूत हो। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कह वे अंतर्ध्यान हो गई। तब से वह सोमवती अमावस्या का व्रत विधि विधान से कर लक्ष्मी नारायण का यशगान करती है। यदि वह यहाँ आ जाए और तुम्हारी बेटी को विवाह के समय सुहाग दे दे तो इसका सुहाग अचल हो जाएगा, पर तुम्हारी कन्या को उसकी सेवा कर उसे प्रसन्न करना होगा। ऐसा कहकर वह विप्रवर अंतर्ध्यान हो गए। सायंकाल यह बात धनवती ने अपने पति और पुत्रों से कही। सभी कहने लगे, अरे इतनी दूर कौन जाएगा और आप अपनी पुत्री के सुख के पीछे पुत्रों को परेशान कर रही है। तब गुणवती के पिता ने दुखी होकर कहा, मैं पुत्रों के होते हुए भी पुत्रहीन हूँ, क्योंकि जो माता पिता भाई बहन के दुख को ना समझे वे बंधु बांधव किस काम के। इसलिए अपनी पुत्री के सुख के लिए मैं ही अपनी पुत्री के साथ वहाँ जाता हूँ। ऐसी बातें सुनकर सबसे छोटा पुत्र शिव स्वामी बोला, हे तात, आप चिंता न करें, मैं अपनी बहन को साथ ले वहाँ जाऊँगा। हे माता, हमारे जाने की तैयारी कर दीजिए। धनवती ने दोनों को रास्ते के लिए कुछ पकवान और धन आदि दिया। भाई ने समीधा जुटाने व जंगल के रास्ते के लिए एक कुल्हाड़ी रख ली और वे दोनों भाई बहन चल पड़े। चलते चलते एक दिन वे पीपल के वृक्ष के नीचे थकान मिटाने के लिए रुक गए। वृक्ष के खोखट में एक हंस हंसिनी का जोड़ा रहा करता था। वे दोनों बहुत दुखी रहा करते थे, क्योंकि एक काला नाग उनके अंडों को खा लिया करता था। एक दिन शाम को जब वे अपने घोंसले पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वही काला नाग खोखट पर फन फैलाए बैठा है। उसी समय भाई की नज़र नाग पर पड़ी। वह कुल्हाड़ी ले वृक्ष पर चढ़ा और नाग को मार गिराया। हंस हंसिनी अंडों को सुरक्षित देख प्रसन्न हो बोले, आप लोग कौन हैं? आज आपने हमारे ऊपर जो कृपा की है, इससे हम दोनों आप पर प्रसन्न हैं। आप जो चाहे सो मांग ले। भाई बहन ने अपनी कहानी कह सुनाई और कहा, आप हमें 7 समंदर पार सिंहल द्वीप पहुंचा दीजिए और 11 वर्ष बाद हमें इस पार ला अपने घर पहुंचा दीजिए। दोनों ने कहा, ठीक है। तब भाई हंस की पीठ पर और बहन हंसिनी की पीठ पर बैठ गई और दोनों सिंहल द्वीप पहुंच गए। हंस हंसिनी भी अपने निवास स्थान पर सुखपूर्वक रहने लगे। शिव स्वामी ने सोना धोबिन का घर पता किया और दोनों वहीं पास में एक कोठरी में रहने लगे। सिंहल द्वीप में सभी लोग उसे सुम्मा माता कहकर पुकारते थे। वह अपने पति सोमनाथ धोबी और 7 लड़के बहू और नाती नतरों के साथ आनंद से रहा करती थी। यहाँ गुणवती अपनी कोठरी से चुपचाप प्रातःकाल 4 बजे सुम्मा के घर जाकर सुम्मा माता के घर का भोजन बनाना, गौशाला, जूठे बर्तन, लिपाई पुताई से लेकर पूरा काम करती और अपने कमरे में आ जाती। बहुएं भी बड़ी खुश रहती। वे सोचती, उसने कर लिया होगा, उसने कर लिया होगा। इसी प्रकार समय व्यतीत हो गया। बहुत समय हो जाने पर अब गुणवती का भी मन न लगता। भोजन में कभी नमक अधिक हो जाता, कभी चावल सब्जी रोटियां कुछ जल जाती। तब सोमा माता ने बहुओं से कहा, इस समय भोजन कौन बना रहा है? कुछ ना कुछ जला ही रहता है। बड़ी बहू बोली, मैंने नहीं बनाया, छोटी ने बनाया होगा। सोमा की सभी बहुएं बोली, हमने नहीं बनाया। लगभग 10-11 साल से जब हम उठती हैं तो हमें घर का पूरा काम किया हुआ मिलता है। तब तो सुम्मा माता को चिंता हुई। उसने सोचा, मैं आज रात में जाकर छिपकर देखूंगी, कहीं नींद ना आए। तो उसने अपनी उंगली काट ली। दर्द के कारण वह जागती रही। प्रातःकाल दोनों भाई बहन पहुंच गए। शिव स्वामी ने कहा, बहन तुम अंदर का काम कर लो, मैं बाहर आंगन का काम करता हूँ। यहाँ सुम्मा माता जल्दी से उठी और कुल्ला मुखारी कर स्नान किया और तुलसी जी में जल चढ़ाने चली गई। यहाँ लौटी तो उन्होंने देखा, जहाँ उन्होंने कुल्ला मुखारी की थी वहाँ दातु नादी नहीं, सब साफ सुथरा। अपनी धोती को घर की छप्पर पर सूखते देखा। वे हैरान परेशान। फिर वे अक्षत वंदन ले तुलसी दिवाले के पास पहुँची। बोली, मेरी सेवा करने वाली बेटा बेटी जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। तभी गुणवती ने उनके चरण पकड़ लिए। सुम्मा माता बोली, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागवती रहो। इतने में उसका भाई भी आ गया। सुम्मा धोबिन ने उसे उठाया और बोली, बेटा तुम दोनों कौन हो? मेरी सेवा कब से और क्यों कर रहे हो? भाई ने अपनी समस्या कह सुनाई। सुम्मा बोली, बेटा धन्य है गुणवती के माता पिता और भाई, जिसने उसके सुख के लिए इतने कष्ट उठाए और ब्राह्मण होकर मेरे यहाँ काम किया। तुम्हारे लिए मुझसे जो बन पड़ेगा सो करूँगी। तभी शिव स्वामी बोला, माँ आपको हमारी बहन को सुहाग देने घर आना होगा। वह बोली, हाँ बेटा, मुझे विवाह के समय खबर कर देना, मैं अवश्य आऊँगी। अब दोनों भाई बहन अपने नगर के लिए निकल पड़े। हंस और हंसिनी समंदर किनारे उनकी राह देख रहे थे।
जिस प्रकार उस समय समंदर पार कराया था, इस बार भी पार करा नगर के बाहर दोनों भाई बहन को उतार कर प्रणाम कर चले गए। श्री स्वामी और गुणवती ने अपने माता पिता से वहाँ की घटना सब कह सुनाई। माँ ने कहा, बेटा दृढ़ संकल्प लो हो तो सब राह आसान हो जाती है। कुछ ही समय बाद शिव स्वामी ने अपनी बहन का विवाह उज्जैनी में निवास करने वाले पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा के साथ तय किया और विवाह की तैयारियां होने लगी। इधर सोना धोबिन की चर्चा कांचीपुरी में फैल गई और राजा रानी को भी यह बात मालूम हो गई कि उन्होंने कन्या के पिता देव स्वामी को बुलाया और हाल चाल पूछा। देव स्वामी ने सब कुछ राजा रत्नसेन से कह सुनाया और वे बोले, ठीक है, विवाह की रस्म सप्तपदी के पहले सोना माता यहाँ आ जाए, इसलिए मैं अपना उड़न खटोला भेज देता हूँ। देव स्वामी को कन्या के विवाह के लिए धन आदि देकर राजा ने विदा किया। उड़न खटोले में हंस और हंसिनी भी जा बैठे और सिंहल द्वीप पहुँच प्रेम पूर्वक सोना माता से कांचीपुरी नगरी चलने को कहा। सोना माता ने अपनी बहुओं से कहा, मेरे घर में न रहने पर यहाँ मेरे पति को कुछ भी हो जाए तो कहीं मत ले जाना। केवल तेल लगा सफ़ेद वस्त्र से ढक देना और किसी से कुछ ना कहना। और अपनी उंगली को काटकर खून से अपने पति को तिलक लगाकर अपनी मांग में लगाया और उड़न खटोले में जा बैठी। यहाँ विवाह की रस्में चल रही थी। सोना माता का राजा रानी ब्राह्मण ब्राह्मणी सबने स्वागत किया। यहाँ मंडप के नीचे जैसे ही सप्तपदी शुरू हुई, दूल्हा मुरझाने लगा। सभी घबरा गए। इतने में सोना माता ने अपनी छिंगली काटकर मांग भर दी। दूल्हा ठीक हो गया। सभी सोमा माता की जय जयकार करने लगी। पर वहाँ सिंहल द्वीप में सुम्मा का पति सोमनाथ शांत हो गया। जैसा सास ने कहा था, बहुओं ने वैसा ही किया। उधर दंडी महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने सोना माता का पातिव्रत धर्म कह सुनाया और बोले, जब भी अमावस्या सोमवार को हो वह सोमवती अमावस्या कही जाती है। जो इस व्रत को षोडशोपचार विधि 16 प्रकार की सामग्री से करते हैं और 12 वर्ष पश्चात विधि विधान से इसका उद्यापन करते हैं, उन्हें धन धान्य पुत्र पौत्र सौभाग्यदायक फल प्राप्त होता है। यह सब सुन रत्नसेन ने कहा, अब से हमारे नगर की नारियां यह व्रत प्रारंभ करें। जिसके पास किसी प्रकार की कमी हो वह महल के कोठार से धन ले सकता है। ऐसा ही करो, कहकर दंडी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। सभी ने प्रेम पूर्वक गुणवती की और सोना माता की विदाई की। नगर के बाहर ही हंसिनी ने प्रेम पूर्वक सोना माता को अपनी पीठ पर बैठाया और पीपल के पेड़ तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सोना माता वहीं रुकी। दूसरे दिन प्रातःकाल सोना माता को ध्यान आया, अरे आज तो सोमवती है। तब हंसिनी पास के जलाशय में स्नान कराने ले गई। उस दिन सोना ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली, हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे। सोना बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है। आज मैं रुई इत्यादि का स्पर्श नहीं करूँगी, यह मैंने नियम बना रखा है। फिर उसने मूली के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी यही कहा, हे पुत्री, इस मूली का भार मुझ पर से उतार दे। सोना बोली, आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। तभी हंसिनी ने कहा, क्या सोमवती अमावस को यह सब छूना वर्जित है? वह बोली, हाँ बेटा। तब हंसिनी ने कहा, ठीक है, मैं भी आज से मांस खाना छोड़ती हूँ। पीपल के पास आ माता ने जब विदाई का सामान खोला तो उसमें कोई भी वस्तु 108 नहीं थी। तब सोना माता ने वहाँ से प्राप्त घड़ा को फोड़ा और 108 टुकड़े किए और परिक्रमा की। तब हंसिनी ने भी परिक्रमा की। सोमवती महारानी की कृपा से उस हंस हंसिनी का जोड़ा सदैव के लिए अमर हो गया। लक्ष्मी नारायण का यशगान भजन आदि करने लगी। तभी से वहाँ कुछ ग्वाले जा रहे थे। उनसे माता ने कहा, प्रसाद ले लो, फिर चले जाना। वे बोले, आप ना जाने क्या करती हैं, हम कहाँ बैठे रहेंगे। थोड़ी देर बाद एक नाई और पंडित निकले। सोना माता ने उनसे कहा, वे रुके। प्रसाद लिया, नाई ने गमछा में लिया और पंडित जी ने अपनी झोली में डलवा लिया और चले अपने अपने घर। नाई ने सोचा, देखूँ तो क्या है, प्रसाद छोड़ा तो खपरिया, उसने वहीं फेंका और आगे बढ़ गया। यहाँ पंडित सोच रहा था, माता ने ऐसा क्या प्रसाद दिया जो झोली वजनदार हो गई। घर पहुँचा जब पंडिताइन ने देखा, अरे हीरा मोती। वह बोला, यह क्या? पंडित ने सब कह सुनाया। वह बोली, चलो उस माता के पास। वहाँ नाई भी उसको कोसता हुआ पंडित के घर जा रहा था। वे रास्ते ही में ही मिल गए। अपनी अपनी कहानी कहे सुनाई। इतने में ग्वाले भी परेशान हैरान हुए पहुँचे। सबने एक दूसरे से चर्चा कर उस माता को ढूंढ रहे थे। वहाँ हंसिनी ने सोना माता को सिंहल द्वीप पहुँचा दिया। सोना माता सभी बहुओं को देख चुपचाप समझ गई और वह सीधे परिक्रमा के दौरे पाँव ही अपने पति के कमरे में जा पहुंची और बोली, उठो, अब तक सो रहे हो, हम आ गए। वे खांसते खकारते उठ बैठे। सभी बहुओं और पुत्रों ने माता के चरण स्पर्श किए। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ और पूतो फलो। इधर हंसिनी अपने बसेरा में लौटी तो पंडित, नाई, ग्वाले सभी ने सोना माता को पूछा और अपनी कहानी कह सुनाई। हंसिनी सभी को ले कांचीपुरी देव स्वामी और धनवती के घर पहुंची।
सभी ने अपना अपना घटक्रम कह सुनाया। धनवती ने सोमवती अमावस्या का प्रसाद पहली बार परिक्रमा की थी, इसलिए धान और पान दिए, जिससे सभी लोग धन धान्य से संपन्न हो गए। गुणवती ने भी अगली सोमवती अमावस्या को उज्जैनी अपनी ससुराल में प्रथम बार धान पान से तुलसी माता की पूजा कर परिक्रमा लगाई। तभी से हमारी सोमवती अमावस्या का व्रत विधि विधान पूर्वक करती आ रही है। सोमवती अमावस्या महारानी ने जैसे गुणवती को सुख सुहाग धन धान्य आदि दिया, वैसे सभी को दे।